नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे युति के बारे में बात करने वाला हूं, एक ऐसे योग के बारे में बात करने वाला हूं जो देता है आपको देश प्रेम, लेकिन बिगड़ जाए तो वो स्त्री प्रेम में अपना नाश कर लेता है। होता कलाकार है लेकिन झूठ बोलकर अपना सत्यानाश कर लेता है। अपनी बातों से दूसरों को खींचने वाला लेकिन चुगली करके अपने शत्रु पैदा करने वाला। दोस्तों, आज हम जिस युति के बारे में बात करने वाले हैं वो शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के प्रभाव देने की क्षमता रखता है, बशर्ते हम उसे किस तरह से रखते हैं। हमारा कर्म योग किस तरह से अपनी समझदारी और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसको कंट्रोल करता है, उस पर आधारित आज हमारा ये विषय है। दोस्तों, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस युति के बारे में बात करने वाले हैं वो युति है शुक्र, बुध और शनि। दोस्तों, शुक्र, बुध और शनि जब भी ये कहीं पर कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं। बुध और शुक्र शनि के साथ जब मिलते हैं तो पूर्ण रूप से आपको जीवन में गृहस्थ का सुख देने के लिए तैयार रहते हैं। संतान का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलता है, आय में कोई कमी नहीं रहती, या यूं कहें कि दुनियावी तीनों सुख आपको पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होते हैं। बुध जो व्यापार है, शुक्र जो आपका गृहस्थ है और शनि जो आपके दुखों का नाश है। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली में होती है तो आपको जीवन में हर सुख मिलते हैं, लेकिन इसी युति को अगर आप खराब कर देते हैं तो ऐसा इंसान चुगलखोर हो जाता है, नीच लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है, स्त्रियों को पाने की लालसा में पर स्त्री गमन में लग जाता है, अपने चरित्र को छोड़ देता है। उसमें क्षमताएं तो होती हैं, वो काफ़ी कलाकारी करने की क्षमता होती है, कलाकार इंसान होता है, लेकिन अपनी जिद और भूख के कारण झूठ को अपनाता है, धूर्तता को अपनाता है और अपने लिए खुद अपने ग्रह खराब कर देता है। ऐसे लोगों को किस्मत उनको विदेश ले जाने की योग्यता देती है। ऐसे लोग अपनी सहजता और अपने धैर्य से, अपने ऑरा मंडल से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पावर रखते हैं और उनसे अपना काम निकलवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ऐसे लोग बार बार अपनी बात से पलट जाना, भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब इनका सहारा लेकर अपने लिए छोटे लालच के कारण अपने आगे आने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब ये कुंडली के पहले घर में होता है तो ऐसा इंसान अगर अपने अंदर सहजता रखे, छोटा स्वार्थ ना रखे, झूठी शान के पीछे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, तो ये योग इंसान को राजा वाले सारे सुख देता है। जिस प्रकार एक राजा के दरबार में एक राजकुमार की पूछ होती है, उसी तरह से इस व्यक्ति की पूछ होती है। उसको हर वो सुख साधन मिलते हैं, राजा से बढ़कर उसको मान सम्मान मिलता है, लेकिन अपने चरित्र को ठीक रखे, दूसरों की चुगलखोरी ना करे। दोस्तों, जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को अपने चरित्र को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इंसान अगर दूसरी स्त्रियों पर नज़र रखता है, अपने चरित्र को खराब करता है, तो उसके कारण उसके अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कष्ट के पहाड़ खड़े हो जाते हैं और उसके द्वारा कोई ऐसा काम हो जाता है जो उनके बड़े बुजुर्ग झेल नहीं पाते या उनके लिए एक बदनामी का सबब बन जाते हैं। कुंडली के तीसरे घर में जब ये योग होता है तो इंसान को अपनी मेहनत से कभी जी नहीं छुड़ाना चाहिए। ऐसा इंसान धोखाधड़ी करेगा, ऐसा इंसान झूठे वादे करेगा, काम चोरी करेगा, अपने काम को दूसरों के ऊपर टालना शुरू कर देगा, तो ऐसे इंसान के जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं होगा। अपनी बुद्धि अपने काम ना आकर दूसरों के काम आएगी। जितना दूसरों को समझा कर, दूसरों को बताकर वो लोगों का बेड़ा पार करेगा, उतना ही अपने खुद के जीवन में उसको संघर्ष और विफलता मिलेगी। दोस्तों, जब यहाँ पर वो अपने कैरेक्टर को ठीक रखेगा, अपने चरित्र को खराब नहीं करेगा, तो उसको स्त्रियों के द्वारा ही लाभ प्राप्त होगा। स्त्री उसके जीवन का सूत्रधार बनेंगी। कुंडली के फोर्थ हाउस में जब ये युति हो तो ऐसे इंसान को अपने घर से दूर जाना पड़ता है, लेकिन पैसों की मारामारी करने के कारण, पैसे के लिए अपना ईमान छोड़ देना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों के लिए गलत सोचना या अपने चरित्र को खराब करना, इस तरह के कार्य करने से उसे विफलता मिलती है। अगर वो अपने इन चीज़ों पर कंट्रोल रखता है, बुरी चीज़ों पर कंट्रोल रखता है, तो विदेश जाता है, विदेश में लाभ कमाता है, विदेश से धन अर्जित करके प्रॉपर्टियां बनाता है और समाज में एक ऊंचा नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कुंडली के फिफ्थ हाउस में जब ये योग हो तो ऐसा इंसान अपने देश के खिलाफ ना जाए। ऐसा इंसान अपने देश को बहुत प्रेम करता है,
अपने देश के खिलाफ, अपने कस्टम के खिलाफ, अपने रीति रिवाजों के खिलाफ वो जाना पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो प्रेम में पड़ जाता है और प्रेम अपनी कमजोरी बना लेता है तो उसके ये योग नीच प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। उसके कारण लोग उसे धूर्त कहते हैं, अपना ही समाज उसको अपने से तिरस्कृत कर देता है और उसका प्रेम परवान नहीं चढ़ पाता, या प्रेम हो भी जाए, उसकी शादी हो भी जाए, वो प्रेम को प्राप्त भी कर ले तो वही प्रेम बाद में उसे धोखा दे देता है। दोस्तों, इस युक्ति का अगर आपके छठे घर में योग बन रहा हो तो ऐसे इंसान को नसों से संबंधित परेशानी, त्वचा से संबंधित परेशानी और गुम चोट बहुत ज़्यादा लगते हैं अगर वो अपने चरित्र को खराब करता है। 48 साल से पहले मकान बना लेना या शराब, अंडा, मांस, मच्छी का सेवन करना उसके लिए नेगेटिव होता है। अगर वो अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखे, 48 साल से पहले मकान ना बनाए तो शत्रुओं पर विजयी होता है और अपने शत्रुओं से ही लाभ प्राप्त करता है। अपने शत्रुओं को परास्त करके समाज में एक ऊंचा ओहदा प्राप्त कर पाता है। कुंडली के 7th हाउस में जब ये योग हो तो ऐसे इंसान को अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए, चरित्र खराब नहीं करना चाहिए। अगर ये अपने चरित्र पर कंट्रोल रखता है तो देश विदेश की यात्राएं करता है, स्त्री के कारण ही विदेश जाने का योग बनता है और वहाँ से लाभ प्राप्त होता है। गृहस्थ, संतान, आयु तीनों के लिए हर तरह से उसको मंगलमय होता है। 8वें घर में इस युति में अपने चरित्र को खराब करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर धीरे धीरे उसको दीमक की तरह काट देता है। ब्लैकमेलिंग उसके साथ होती है, जिसके लिए वो अपने जीवन साथी को धोखा देता है, वही बाद में उसको उसके पैसे को, उसके सामाजिक मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। कुंडली के 9th हाउस में ये युति हो तो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए खराबी करता है। ऐसा इंसान अपने बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाजों को फॉलो अगर नहीं करता है या उनके खिलाफ या उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, झूठ बोलना, झूठी कस्में खाना या किसी की झूठी गवाही देना, इस तरह के कार्य करता है तो उसके अपने जीवन में उसका भाग्य पूरी तरह से सो जाता है। उम्र के बढ़ते बढ़ते उसे कानूनी अड़चनें भी आ जाती हैं, कई बार थाना, पुलिस, जेल तक की नौबत पैदा हो जाती है। कुंडली में जब ये योग आपके 10वें घर में हो तो हमेशा ख्याल रखें कि आप अपने चरित्र को ठीक रखें, अपनी ज़बान के चस्के पर कंट्रोल रखें। अगर आप अपनी ज़बान को ख़राब करते हैं, ज़बानी चस्के के लिए आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उससे आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कलाकारी है, आपके कुदरत ने जो गुण दिया हुआ है उसको आप निखार नहीं पाते, उससे आप कमा नहीं पाते। आपका धैर्य टूट जाता है, हर चीज़ पर झल्ला जाना, हर चीज़ पर रिएक्ट कर देना, उसके कारण अपने काम खराब कर लेना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। नीच लोगों के साथ आपका उठना बैठना शुरू हो जाता है और वो आपको सामाजिक रूप से, पूर्ण रूप से आपके काम धंधे को खराब कर देता है। कुंडली के जब 11वें घर में ये युति बन रही हो तो ऐसे में बेवजह दूसरों को सलाह देते फिरना या वहमों में पड़ना, तंत्र, ताबीज़, भभूत, माला, गंठा, इन चीज़ों को ज़्यादा इनमें घुसना आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। अपने चरित्र को छोड़ देना आपके लिए आपके जीवन को नर्क बना देता है। जब आप संतान की इच्छा करते हैं तो संतान प्राप्त नहीं हो पाती, संतान पैदा करने की क्षमता आपकी ख़त्म हो जाती है। दूसरों की चुगलबाजी करने के कारण आपके अपने स्टार खराब हो जाते हैं, रुपए पैसे के हालात ख़राब हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दुनियावी लालत आपके ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है। समाज में आपका एक ऐसा इमेज बन जाती है कि ये इंसान धोखेबाज है या ये इंसान झूठा है। इस तरह के हालात आपके जीवन में आपके सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली के 12वें घर में हो, यहाँ पर ये योग हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेकार की बहसबाजी करना, अपनी हर बात को ऊंचा रखना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना आपके लिए नुकसानदायक होता है। दूसरों की पीठ पीछे बातें बनाना, उनकी नकल करना आपके लिए खतरनाक होता है। अपने चरित्र को खराब करना या अपने व्यवहार को गंदा करना, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को खराब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपकी गृहस्थी, आपके संतान, आपकी आयु तीनों के लिए ये खतरा पैदा कर देता है। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको बुध, शुक्र और शनि की युति के बारे में बताया। इस युति में खास तौर पर एक ही बात कही गई है कि आप अपने चरित्र को ठीक रखें, अपने व्यवहार को ठीक रखें। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, उनके साथ छल कपट करते हैं, किसी के स्त्री पर बुरी नज़र रखते हैं, यानी जो भी सामाजिक रूप से एक अनैतिक कार्य हैं, उनको अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हैं तो इस योग से आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। देश विदेश से आपको धन का लाभ होगा। आपके घर परिवार, संतान, सबके मामले में आपके स्टार्स आपको पॉजिटिव
असर देंगे। दोस्तों, इस युति को पॉजिटिव करने के लिए अपनी खुराक में से, अपनी थाली में से एक रोटी के 3 हिस्से करें। आधा हिस्सा गाय को दें, आधा हिस्सा कौवे को और आधा कुत्तों को डालें। ये रेगुलर आप करते रहें तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। भूल के भी अपने मकान की छत पर रोशनी के लिए जाल ना बनाएं तो आपका ये योग हमेशा आपको फ़ायदा देता है, नहीं तो आपको धन की चोरी, तबाही का कारण बन जाता है। काले कुत्ते, काली गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इनको पाल सकें तो पाल लें, या आपने पाली हुई हैं तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई उनको बाहर का व्यक्ति आकर भोजन ना करवाए, आप ही उनको करवाएं, तो वो आपके लिए हमेशा लाभदायक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस युति के बारे में आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।